जय हिंद। दोस्तों, क्या होगा अगर हम एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाएं और उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में केवल और केवल सिर्फ स्मॉल कैप फंड रखें। देखिए दोस्तों, जब भी मैं म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की वीडियो बनाता हूं तो उस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये जरूर कहता हूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाएं तो स्मॉल कैप के साथ साथ आपको थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा लार्ज कैप जरूर रखना चाहिए। इससे हमें फायदा ये होता है कि जब स्टॉक मार्केट में अच्छा अच्छा हो रहा होता है तब तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता ही है। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप और लार्ज कैप भी है तो थोड़ा सा हमारा पोर्टफोलियो कम गिरता है। इसलिए हमें अपनी पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपोजर मिड कैप और लार्ज कैप में जरूर लेना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड की जो पोर्टफोलियो होती है उससे बनाएं। तो इस बात को जानने के लिए हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं चेक करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी भी म्यूचुअल फंड का टेक्निकल पैरामीटर नहीं देखने वाले हैं। हमारी आज की वीडियो का उद्देश्य यह है, मोटो ये है, हमें ये जानना है कि अगर हम एक ऐसी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं जिस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में ओनली फॉर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हो तो क्या हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? क्या हमारा 100% पैसा स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनमें जाता है? तो इस बात को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए हम जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है उसका हमें पोर्टफोलियो एलोकेशन देखना होगा। तो मुझे ये तो नहीं मालूम है कि आप किस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे या फिर निवेश करके बैठे हुए हैं। इसलिए मैं जो टॉप जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन चेक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है प्योर स्मॉल कैप फंड है। लेकिन प्योर स्मॉल कैप फंड होने के बाद भी इन्होंने जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उसमें एक्सपोजर लिया है वो सिर्फ और सिर्फ 70% के आसपास का एक्सपोजर लिया है। इन्होंने अच्छा खासा लगभग 14% के आसपास पैसा मिड कैप में डाला हुआ है और इन्होंने अच्छा खासा लगभग अपना 12% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में भी डाला हुआ है। तो आप इस बात को समझे या फिर ना समझे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, इन फंड मैनेजर को तो अच्छे से मालूम है। आप चाहें या ना चाहें आपका 100% जो पैसा है ना वो ये स्मॉल कैप फंड में नहीं डालते हैं। इसका कारण ये है कि इनको सेबी की तरफ से छूट भी मिला हुआ है। हर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट होता है। जैसे मैं लार्ज कैप की बात करें तो वहाँ पे 20% का छूट होता है। किसी म्यूचुअल फंड को लगभग 30% होता है, किसी को 35% भी होता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग 35% का छूट फंड मैनेजर को मिला होता है कि स्मॉल कैप फंड के अलावा आप किसी अलग कैटेगरी के स्टॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपना 35% पैसा जो है वो डेट फंड में भी डाल सकते हैं। तो ये अपनी पोर्टफोलियो को स्टेबल करने के लिए हर वो संभव कोशिश करते हैं क्योंकि इनको भी मालूम है कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड होता है वो बहुत ही हाईली रिस्की होता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में ये मिड कैप भी रखते हैं और लार्ज कैप भी रखते हैं। आप तो ये समझ करके अपना पैसा डाल रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन आपके रिस्क को ये जो फंड मैनेजर है वो बहुत हद तक कम कर देते हैं। और कम करना जरूरी भी होता है क्योंकि मैं फिर से बोल दूं कि स्मॉल कैप स्टॉक जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में ये मिड कैप भी रखते हैं और लार्ज कैप भी रखते हैं। इसी तरह से बात करो अगर HDFC स्मॉल कैप फंड की तो यहाँ पे देख सकते हैं 78% के आसपास का स्मॉल कैप में होल्डिंग है और लगभग 7.5% का मिड कैप में है और लगभग 4% बोल सकते हैं आप कि यहाँ पे लार्ज कैप में इन्होंने होल्डिंग लिया हुआ है। और ये कुछ पैसा अपने पास स्पेयर में भी रखते हैं। जैसे अगर इक्विटी होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग 96% के आसपास जो निप्पॉन इंडिया है उसने अपना पैसा लगा के रखा है इक्विटी में। और अगर मैं डेट में चेक करूं तो यहाँ पे 0 पैसा लगा हुआ है, यानी कि इनके पास हो सकता है कि 4% पैसा कैश में रिजर्व हो, जब भी स्टॉक मार्केट गिरे तब ये पैसा अपना लगा सकते हैं। इसी तरह से HDFC देख सकते हैं 90% ही पैसा सिर्फ यहाँ पे इक्विटी में लगाया है। और अगर बात करें SBI की तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ अपना पैसा 84% के आसपास ही इक्विटी में लगाया हुआ है और इन्होंने डेट में भी कोई पैसा नहीं लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग इनके पास 16% पैसा रिजर्व में पड़ा हुआ है जो ये निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने एक भी रुपया लार्ज कैप फंड में नहीं लगाया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी मैंडेटरी नहीं है, इनके पास छूट है। अगर ये चाहे तो अपना 100% पैसा भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए ये कुछ पैसा स्मॉल कैप के अलावा मिड कैप और लार्ज कैप या फिर डेट फंड में भी लगाते हैं। और इसी तरह से बात करूं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की तो देख सकते हैं लगभग 66% के आसपास पैसा
स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है और लगभग 22% के आसपास पैसा मिड कैप में लगा हुआ है और लगभग 2% के आसपास पैसा लार्ज कैप में भी लगा हुआ है। और बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, जिस फंड ने पिछले दिनों बहुत ही शानदार रिटर्न दे करके सबको चौंका दिया है, इसने अपनी पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ लगभग 63% के आसपास का ही पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रखा है। लगभग 8.5% के आसपास पैसा इन्होंने मिड कैप में लगाया है और भारी भरकम पैसा लगभग 21.5% के आसपास का पैसा इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाया है। और यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने कुछ पैसा डेट फंड में भी लगाया है, तो बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो का रिस्क इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखा कि अगर हम स्मॉल कैप की ही सिर्फ म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना करके निवेश करते हैं तो हमारा कुछ पैसा ही सही मिड कैप में भी जाता है और लार्ज कैप में भी जाता है, क्योंकि इस रिस्क फैक्टर के बारे में फंड मैनेजर को भी अच्छे से पता है। अगेन बोल दूं कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होंगे और आप ऐसा चाह रहे होंगे कि भाई मैं सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करूं, तब भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसा का कुछ एलोकेशन तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर जाता है। ऐसी मेरी राय नहीं है, हमेशा की तरह मेरी राय यही है कि जब भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है तो आप स्मॉल कैप के साथ में मिड कैप भी रखिए, लार्ज कैप भी रखिए। इस तरह से निवेश करना ज्यादा बेटर आपके लिए हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी जरूर से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने दिनचर्या में और आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं, लेकिन आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का सबसे अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।